दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत से लोग जो हैं वो आपको एआई से पैसा बनाना तो सिखाते हैं, लेकिन वो आपको पूरा रोड मैप नहीं देते कि किस तरह से आप जो है वो एआई से कोई प्रोडक्ट जनरेट करवा सकते हो, किस तरह से आप उस प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हो और किस तरह से आप उस प्रोडक्ट से पैसे कमा सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक रोड मैप बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सिखाना है कि किस तरह से आप एक आइडिया जो है वो जनरेट करवा सकते हो एआई से। उसके बाद उस आइडिया के ऊपर कंप्लीट जो प्रोडक्ट है, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट है, वो किस तरह से क्रिएट करवा सकते हो। उसके बाद उस प्रोडक्ट को फिर आपने पब्लिश किस तरह से करना है, और पब्लिश करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे लेके जाना है और उसे पैसे कैसे बनाने हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बताऊंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो को सेव कर लेना, ताकि अगर बाद में आप इसको देखें तो आपके पास ये वीडियो सेव हो। दोबारा शायद ये वीडियो मेरी आप लोगों तक फर्स्ट टाइम जो है वो पहुंची हो। अगर आप दोबारा मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियोस आपके सामने लाजमी आएंगी। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सीखते हैं कि किस तरह से आप ये काम जो है वो कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है कि हमने आइडिया जो है वो कैसे जनरेट करना है। सबसे पहली चीज़ हमने ये सोचना है कि हमारे पास इस वक्त जो ऑडियंस है, जो हमारे लोग हैं, वो किस चीज़ को जो है वो पसंद करते हैं। तो आपने इंटरनेट पे देखा होगा बहुत से लोग जो हैं वो चाहे फ्रीलांसर है, चाहे वो कोई फेसबुक मार्केटियर है, चाहे वो कोई दुकान पे काम करने वाला इंसान है, हर बंदे को शौक है कि वो कंटेंट जो है वो बनाए। लेकिन कंटेंट बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो वायरल हुक, वो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, उसके लिए थंबनेल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली एक ऐसी प्रोडक्ट जनरेट करेंगे जो एक क्लिक के अंदर, यानी कि एक बिजनेस लाइन आप लिख देते हो, एक छोटा सा आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, और उस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट जो है वो प्रोडक्ट कंप्लीटली जो है एक कंटेंट जो है वो पूरे 30 डेज का कंटेंट जो पूरे महीने में आपने पोस्ट करना है वो जनरेट करके देगा। और उसको किस टाइम पे पोस्ट करना जो है वो ज़रूरी है, वो टाइमिंग भी आपको बता देगा। ठीक है, तो उसको फिर हमने बाद में लॉन्च कैसे करना है और फिर उससे पैसे कैसे कमाने हैं, वो सारा कुछ हम इसमें देखते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ पे हम क्या करेंगे, मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ है, आप उसी प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हो। प्रॉम्प्ट जो है वो आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट के अंदर, मैंने उसका लिंक डाल दिया है। आप उस लिंक पे जाके आप उस प्रॉम्प्ट को एक्सेस कर सकते हो, और आप भी कंप्लीटली सिर्फ एक दो चीज़ उसमें चेंज करनी है, वो चेंज करने के बाद आप उसको मुकम्मल तौर पे सेम टू सेम प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, करना कैसे है, सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं जो प्रॉम्प्ट है उसमें हमने क्या लिखा है और किस तरह से ये काम करेगा। ये मास्टर प्रॉम्प्ट है, इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, यू आर अ सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर, बिल्ड अ प्रोडक्शन रेडी माइक्रो सास कॉल्ड पोस्ट पायलट एआई। ठीक है, अब ये पोस्ट पायलट करेगा क्या, उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है ये, अ यूजर एंटर अ वन लाइन बिजनेस डिस्क्रिप्शन, द ऐप जनरेट अ 30 डे सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर फॉर ईच डे, अ पोस्ट इमेज, अ पोस्ट कैप्शन, 5 रेलेवेंट हैशटैग एंड सजेस्ट पोस्ट टाइप एंड द बेस्ट पोस्टिंग टाइम। ठीक है, अब ये 5 चीज़ें जो है ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो टेक स्टैक है वो कौन सा यूज़ करना है, नेक्स्ट.js है। ठीक है, चैट जीपीटी की एपीआई यूज़ होगी, सुपरबेस जो है वो एज अ बैकएंड डेटाबेस जो है वो यूज़ हो जाएगा, स्ट्राइप जो है फॉर सब्सक्रिप्शन जो है वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली जो है वो कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली क्लाउड पे आऊँगा। क्लाउड कोड मैंने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। अब क्लाउड कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप सिंपली क्या करोगे, गूगल में जाओगे, गूगल में जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लाउड कोड जो है वो लिखना है। ठीक है, क्लाउड कोड जब आप लिखोगे तो क्लाउड कोड में यहाँ पे ये क्लाउड कोड बाय एंथ्रोपिक है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना। बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे आप इसको लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये इस तरह की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि यहाँ से आपने होम सेलेक्ट ना किया हो, आपने सिंपली यहाँ पे कोड को जो है वो सिलेक्ट करना है। कोड को सिलेक्ट करने के बाद जो प्रॉम्प्ट है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है,
प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको एक दफ़ा रीचेक कर लेना है कि हर चीज़ जो है वो आपने सही लिखी है। आप इसको क्या कर सकते हो, रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डिफरेंट किसी चीज़ पे काम करना चाहते हो वो, अब यहाँ पे जो मेरे पास एक चीज़ मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, 3 टायर्स में लिखा हुआ है स्टार्टर 29, तो मैं इसकी प्राइसिंग जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टार्टर में एक लिख देता हूँ फ्री, प्रो में मैं इसको लिख देता हूँ जी $10, और जो एजेंसी है उसमें मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम $40, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। मैं इसको सिंपली यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये है कि आपने मॉडल कौन सा सिलेक्ट करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि मॉडल जो फेबल 5 है इसको सिलेक्ट करें। ये थोड़े आपने फेबल 5 को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। फेबल 5 सिलेक्ट करेंगे तो ये टोकन जो है वो ज़्यादा यूज़ करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है इस तरह की प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। आप क्या करोगे, इसके बाद सिंपली एंटर पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करोगे तो ये सारे का सारा जो भी कोड हमने इसको डेवलप करने का बोला है वो सारे का सारा डेवलप करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो इसने जो थिंकिंग है वो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे ये अब इसकी थिंकिंग, इसकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो गई। अब कंप्लीटली ये सारा काम करना स्टार्ट कर देगा। विद इन फ्यू मिनट ये कंप्लीट प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने ले आएगा। जैसे ही प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको ऑलवेज अलो पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही ये डेवलप कर देगा हर चीज़, उसके बाद हम इसको रीटेस्ट करेंगे। किसी जगह पे अगर हमें कोई मसला नज़र आएगा हम इसको दोबारा से कहेंगे कि हमें दोबारा ये वाली चीज़ जो है वो फिक्स करके दो। अगर तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक कर देता है तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपली इसको लॉन्च करेंगे और देखेंगे ये किस तरह की जो प्रोडक्ट है इसने डिज़ाइन किया है किस तरह की नज़र आती है, ठीक है। ओके दोस्तों, हमारे पास जो हम प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे थे पोस्ट पायलट के नाम से, वो प्रोडक्ट हमारे पास क्रिएट होके आ गई। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो उसने इस तरह का हमें डैशबोर्ड जो है वो एक क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। आप देखें कितना खूबसूरत उसने एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया है, ठीक है। उसमें साथ उसने फीचर जो हैं वो ऐड किए हैं। उसके साथ उसने नीचे ये प्राइसिंग के पूरे प्लान का जो मेथड है वो सारा यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन लगा दिया प्लान माई मंथ का, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक लॉगिन का पेज भी ऐड कर दिया, साइन अप का पेज भी ऐड कर दिया, कंटिन्यू विद गूगल भी कर दिया। ये सारी चीज़ें उसने ऐड कर दी हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है, अभी वो कंप्लीट नहीं है। वो कौन सी चीज़ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने ये सारा कंप्लीट करने के बाद हमें ये सारा जो चीज़ें हैं वो बता दी हैं। लेकिन यहाँ पे उसने एक चीज़ यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। उसने बोला है कि हमें यहाँ पे to make it fully functional edit .env.local with supabase create project run supabase SQL। अब हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे ऐड करनी है। वो कैसे ऐड करनी है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, इस जो ये फोल्डर है ना, इस फोल्डर को आपने एक्सेस करना है। ये जो फोल्डर है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये फोल्डर आपके यूज़र्स में पड़ा होगा, ठीक है। जो भी फोल्डर आपने दिया होगा उसी फोल्डर के अंदर ये सारे का सारा कोड जो है ना वो आया होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, उस फोल्डर को ओपन कर लेना है आपने VS कोड के अंदर। ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली फाइल पे क्लिक करोगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे, और जहाँ पे भी आपका ये मेरे पास यहाँ पे HP यूज़र्स में जाके HP में जाके मेरा एक फ़ोल्डर था इमेजेस का, उसके अंदर ये फोल्डर था पड़ा हुआ, वहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। आप भी इसी तरह से इसको ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, .env.local फाइल को ओपन करना है। और इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ कीज़ हैं जो कि हमने यहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले है एंथ्रोपिक API की है, ठीक है। फिर पब्लिक सुपाबेस का URL है, ठीक है। फिर पब्लिक सुपाबेस का एनॉन की है, उसकी फिर सुपाबेस का एक सर्विस की रोल की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद ये हमारा जो पेमेंट का मेथड है वो चल जाएगा, जो लॉगिन साइन अप के मेथड्स हैं वो चल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपिक से, ठीक है। चेक करते हैं, मैंने सिंपली यहाँ पे लास्ट पे इसको बोला है, यहाँ पे मैंने इसको बोला है गिव मी स्टेप्स टू गेट ऑल कीज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे उसने स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं वो मुझे बता दी कि आप किस तरह से ये API की जो है वो जनरेट कर सकते हो और इसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। सिंपली जो उसने रिक्वायरमेंट्स दी हैं हम उन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। गो टू
platform.cloud.com पे हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेंगे। अकाउंट लॉगिन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट API की, ठीक है। ये हमारे पास API की गेट करने का मेथड है। हम सिंपली इसको कोई ना कोई नाम दे देंगे, ठीक है। मैं इसको वही नाम देता हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट का है। इसको pilot.api कर देता हूँ, क्रिएट API पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास API की जो है वो आ गई है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ और वापस जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे उसने की मांगी है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसकी की थी वो आ गई। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है सुपाबेस का। सुपाबेस के लिए भी हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ सुपाबेस का उसने कहा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ओपन इन ब्राउज़र हम कर देते हैं। यहाँ से आप क्या करोगे, स्टार्ट योर प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ से मैंने ये ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, लॉगिन विद गिटहब कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप साइन अप कर लोगे, ठीक है। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हुआ। मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देता हूँ। मैं अपना सिंपल छोटा सा एक नाम ऐड कर देता हूँ। पर्सनल है, प्लान अभी 0 है, ठीक है। फ्री अकाउंट आपने क्रिएट करना है। यहाँ पे आप क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करोगे। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के बाद हमें देखना है कि अगला स्टेप कौन सा है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड प्रोजेक्ट का नेम मांग रहा है, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे वही जो मैं सबके लिए रख रहा हूँ, पायलट, वही रखूँगा। यहाँ पे मैं इसको एक जो है वो पासवर्ड दे देता हूँ। आप कोई भी पासवर्ड जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया, रीजन, सिक्योरिटी, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दोगे। ये बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं, ठीक है। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका सुपाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद अगला स्टेप है कि हमने यहाँ पे SQL में एक ऑप्शन आता है डेटाबेस में जाके, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे यहाँ से ये वाला प्रोजेक्ट का URL भी चाहिए, ठीक है। कॉपी हो गया। मैं इस प्रोजेक्ट के URL को जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये यहाँ पे मेरे पास इसका जो URL है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप है जी, रन द स्कीमा लेफ्ट साइड SQL एडिटर, न्यू क्यूरी, पेस्ट द इंटायर कंटेंट ऑफ पोस्ट पायलट स्कीमा SQL। जो उसने हमें ये स्कीमा SQL की फाइल दी हुई है, इसको हमने क्या करना है, SQL एडिटर जो है उसमें हमने रन करना है, ठीक है। हम यहाँ पे स्विच करेंगे ज़रा लेफ्ट साइड पे। ये हमारे पास SQL एडिटर आ रहा है, ठीक है। SQL एडिटर में आने के बाद यहाँ पे हम वो जो हमें उसने फाइल दी है ना, यहाँ पे स्कीमा की फाइल होगी। सुपाबेस में आप यहाँ पे देखें तो ये स्कीमा की फाइल है, ठीक है। इस सारी फाइल को हम जो कंटेंट है इसका हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको हमने वापस यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको रन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रन क्यूरी पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ये क्यूरी रन होगी हमारे पास ये सक्सेस का बटन जो है वो मैसेज आ गया। सक्सेस का मतलब है कि हमारे पास बैकएंड पे जो भी डेटाबेस क्रिएट होना था वो सारे का सारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। बैक जाएंगे हम प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर। हमारे पास प्राइमरी डेटाबेस यहाँ पे आ गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है गेट द कीज लेफ्ट साइड प्रोजेक्ट। सेटिंग में जाके API पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेटिंग्स है, ठीक है। सेटिंग्स में जाके यहाँ API कीज है। API कीज में जाएं अगर तो यहाँ पे आप देखोगे लेगेसी अनॉन। यहाँ से आपने ये अनॉन पब्लिक जो है इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी किया, वापस आ गए .env फाइल में आए। यहाँ पे ये अनॉन है, अनॉन को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद सर्विस रोल की है, ठीक है। वापस आप जाओगे, यहाँ से अगर आप देखो तो ये यहाँ पे सर्विस रोल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से इसको रिवील करें, यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद वापस जाएंगे, यहाँ पे सीक्रेट जो यहाँ पे ऐड हमने कर देना है इसको भी, ठीक है।
प्लेस होल्डर की जगह। ये हमारे पास वो की भी आ गई। इसके बाद के स्टेप्स हैं स्ट्राइप के लिए, ठीक है। स्ट्राइप ऐड करनी है तो स्ट्राइप की आपको सिंपल स्टेप्स यहाँ पे ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला सेटअप इसका स्ट्राइप के लिए, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है वो ऐड करवा दूंगा। ये वाला कंप्लीट ये मैं आपको नीचे लिंक में जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना स्ट्राइप के जो सीक्रेट्स हैं, जो इसकी चीज़ें हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हो। इजी स्टेप्स हैं। सिंपली आप स्ट्राइप पे इस पर क्लिक करोगे, स्ट्राइप के साथ आप इसको लॉगिन करोगे, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा है, अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा आप लोगों को दिखाने के लिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगा और यहीं से मैं इसको कह दूंगा कि रीरन। अच्छा, मैं वापस जाऊंगा और यहाँ से इसको बोल दूंगा रीरन प्रोजेक्ट, आई हैव अपडेटेड ऑल कीज। ओके, जैसे मैंने इसको ये क्यूरी दी है, अब ये दोबारा उसको रीरन करेगा और हम कंप्लीटली अपना जो सेटअप है, अपना पूरा डैशबोर्ड जो है वो देखने के काबिल हो जाएंगे। फाइनली दोस्तों, हमारे पास जो प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे थे वो प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होके आ गई। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक साइड पे उसने ये उसका लोगो ऐड कर दिया पोस्ट पायलट AI के नाम से, ठीक है। इसमें उसने हमें लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन भी दे दिया, स्टार्ट फ्री ट्रायल का ऑप्शन भी दे दिया। यहाँ भी उसने हमारा लैंडिंग पेज जो है वो क्रिएट कर दी है। योर नेक्स्ट 30 डे ऑफ सोशल मीडिया प्लान्ड इन 1 क्लिक, ठीक है। जनरेट माई कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो वो इसको लॉगिन साइन अप पे ले जाएगा। अदरवाइज उसके यहाँ पे फीचर्स उसने लिस्ट कर दिए हैं, नीचे उसने प्राइसिंग उसकी लिस्ट कर दी है, ठीक है। अब मैं ज़रा कोशिश करता हूँ, यहाँ से लॉगिन करता हूँ कोई अकाउंट, ठीक है जी। लॉगिन करने के बाद मैंने यूज़र ने पासवर्ड जो था वो थोड़ा सा हाइड करके इसको जल्दी से लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है साइंड इन एज, जो ईमेल मैंने दिया था वो ऑप्शन आ गया। यहाँ पे स्टार्टर में उसने 5x5 पोस्ट जो है वो फ्री जो है वो क्रिएट करने का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ये फील्ड आ रही है जिसमें मैंने अपनी जो बिजनेस है उसकी एक लाइन लिखनी है, सिर्फ एक मोटिवेशन उसको देनी है और टॉपिक एक देना है कि किससे रिलेटेड उसने काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ नीचे उसकी टोन सेलेक्ट करनी है, प्रोफेशनल है, फन है, बोल्ड है, ठीक है। कितनी पोस्ट जो है वो आप जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। फ्री में आपको सिर्फ 5 ही वो करेगा, अलो करेगा। जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो फिर आपको वो 15 डे और 30 डेज का प्रो वेरिएंट में वो आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। इसी तरह से जब मैं इसको जनरेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से वो पोस्ट को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं एक सिंपल कार्टून फनी कोट्स के नाम पे मैं उसको एक लाइन दे दी है कि वो एक मुझे जनरेट करके रिजल्ट शो करवाए, ठीक है। जनरेट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है एक प्रोग्रेस बार उसने शो कर दिया, जनरेटिंग पोस्ट एंड इमेजेस। अब ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी जो है एक पोस्ट यूज़ की हुई हैं, उसमें आप देखो तो इसने मुझे ये ऑलरेडी क्रिएट करके दिया है ये पूरा कंप्लीट सेटअप। यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड इमेज का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो इमेज जो है वो डाउनलोड हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी पोस्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। मैं यहाँ से अगर प्रॉम्प्ट देखना चाहूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ कि कौन सा प्रॉम्प्ट उसने यूज़ किया। तो ये हमारा जो कंप्लीट एक सेट था, एक कंप्लीट हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारी क्रिएट होके आ गई है, ठीक है। इसी प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, लाइव सर्वर पे डालना है और वहाँ से फिर हम इसको प्रमोट करेंगे फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू। फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम इसकी करेंगे और हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है हमें अच्छे खासे जो है वो पैसे जनरेट करके दे सकते हैं। इसको हमें टाइम लगेगा 2 से 3 महीने इसकी मार्केटिंग के ऊपर। जैसे ही हमारी मार्केटिंग प्रो लेवल पे जाएगी, लोग इसको एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे तो इस पे हमें अच्छी खासी जो सेल्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए उसके लिए भी मैंने लिंक जो है वो ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस डिस्क्रिप्शन से प्रॉम्प्ट को जो है वो एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।